एक गांव में रमेश अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहा करता था। रमेश मजदूरी किया करता था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश था। कम पैसों में ही वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा टाइम तक न टिक सकीं। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। एक दिन उनके घर कुछ आदमी आए और वो रमेश से बोलते हैं, रमेश, शहर में हमारी बहुत बड़ी एक कंपनी है जो गरीबों को रोज़गार देने का काम करती है, और हमें जैसे ही तुम्हारा पता चला हम तुम्हारे पास आ गए। तुम हमारे साथ शहर चलो, वहाँ पे हमारी कंपनी में काम करो। अगर तुम्हारा काम हमारे साहब को अच्छा लगा तो तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। उनकी बात सुनकर रमेश उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुषमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो सुषमा से बोलता है, सुषमा, हम कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? अब हमारे पास अपनी किस्मत खोलने का एक मौका आया है, तो हम इसे ऐसे नहीं गंवा सकते। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं चला जाता हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पर नौकरी लग जाएगी मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगा, और अगर ज़्यादा अच्छा काम चला तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस तरह रमेश सुषमा को समझाकर उन लोगों के साथ चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और महीने हो जाते हैं, लेकिन रमेश की कोई खबर नहीं मिलती है। सुषमा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। अब उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सभी ख़त्म हो चुकी थी। अब उसके पास खाने के लिए राशन भी ना बचा था। वो सोच रही थी कि आखिर रमेश कहाँ गए, उनकी कोई खबर क्यों नहीं आई। एक दिन सुषमा के घर उसकी पड़ोसन आती है और वो सुषमा से बोलती है, सुषमा बहन, तुम कब तक अपने पति का यूं ही इंतजार करती रहोगी? अब तो तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। तुम कुछ करो ताकि तुम अपने पेट का गुजारा कर सको। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो ना ही पढ़ी लिखी हूं और ना ही मैं कोई काम कर सकती हूं। तो मैं क्या करूं ऐसे में? अरे सुषमा, तुम्हारे हाथों में जो स्वाद का जादू है तुम उसे चलाओ। तुम कितने अच्छे ब्रेड पकोड़े बना लेती हो। अगर तुम वो बेचने लगी तो यकीनन सभी तुम्हारे ब्रेड पकोड़ों को खाएंगे और बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेड पकोड़े बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। सुषमा को ये उपाय बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो अपना जेवर बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उनसे ब्रेड पकोड़े बनाने का सामान ले आती है और रोड के किनारे वो ठेला लगा लेती है। सर्दियों का टाइम था। खून को जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन वो उसमें ही अपनी मेहनत कर रही थी और ठेले पर खड़ी थी, लेकिन उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक उसके पास आता है और उससे बोलता है, बहन, एक प्लेट ब्रेड पकोड़ा लगा दो, जल्दी लगाना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सुषमा अपने ग्राहक को ब्रेड पकोड़ा लगाकर देती है। उस ग्राहक को उसका स्वाद इतना ज़्यादा पसंद आता है कि उसकी तारीफ़ करने लगता है और उससे बोलता है, अरे वाह, क्या स्वाद है! ऐसा ब्रेड पकोड़ा तो मैंने आज तक नहीं खाया। कितना ज़्यादा स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़ा है। तुम ऐसा करो, 3 प्लेटें पैक भी कर दो। मैं घर पर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे लोगों को उसके ब्रेड पकोड़ों के बारे में पता चलने लगता है और सबको ही उसका स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है।